किसी गली मोहल्ले में ना कुछ अजीब सा वाकया हो जाए तो लोग उसका ढिंढोरा पूरे पूरे के पूरे देश में फैला देते हैं कि भाई इस गली में ना ये वाला वाकया हो गया और ये अनोखा और अनहोना वाकया है, ये हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जब किसी बहुत बड़े इवेंट में लाइक ओलंपिक्स 2024 जो हो रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स, तो जब ओलंपिक्स में कोई एक ऐसी चीज़ सामने आ जाए कि जो आज तक आप लोगों ने सुन ना रखी हो, तो भाई आप लोग भी ज़रूर हैरान होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया हूं भाई। जब से ये मैंने वीडियो वॉच की है, जब से ये रियलिटी मेरे सामने आई है, तब से मैं खुद हैरान और परेशान हो गया हूं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ऐसे एथलीट को, किसी ऐसे स्विमर को इस वजह से टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए कि भाई वो ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, हम लोगों ने ये ज़रूर सुन रखा था कि किसी का वेट जो है वो 100 ग्राम भी ऊपर हो गया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको बाहर कर दिया। किसी ने मेडिसिन यूज़ कर ली, उसको बाहर कर दिया, मतलब किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई किस वजह से। लेकिन ये पहली बार अपनी लाइफ में ये सुन रहा हूँ कि किसी भी ओलंपिक्स में से किसी लड़की को इस वजह से बाहर कर दिया गया कि वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। भाई मज़ीद हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर ये माजरा कैसे पेश आया। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादातर यहाँ पर आपको क्रिकेट की न्यूज़ ही मिलती रहती हैं, लेकिन भाई साहब ये अमेजिंग किस्म की न्यूज़ थी। मैं खुद हैरान था कि यार ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो फिर मैंने कहा यार अगर मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हो सकता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं होंगे भाई साहब। इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। पैराग्वे की एक स्विमर है पैराग्वे की, और हैरानकुन तौर पर उसकी खूबसूरती की इंतहा आप ये देख लीजिए कि आप गूगल पर जाकर जस्ट स्विमर लिखेंगे ना, स्विमर आपने और कुछ नहीं लिखना, जस्ट SWIMMER स्विमर आपने लिखना है, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वही वाली पिक्चर आएगी। आपके सामने ऑटोमेटिकली वही वाली स्विमर आएगी जिसका ताल्लुक पैराग्वे से है। 20 ईयर्स आई थिंक उसकी एज है, और वो इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वो शरीक हुई। उसने इसमें शमूलियत इख्तियार की, उसने कोई 1-2 मुकाबले खेले भी। लेकिन मसला ये था कि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि वो इधर उधर जब भी घूमने के लिए निकलती थी तो सभी लोग उसको मतलब खड़े होकर देखना शुरू कर देते थे। उसकी खूबसूरती की इंतहा ऐसी थी कि ओलंपिक्स में जितने भी लोग थे ना, सबकी नज़रों का मेन मरकज़ वही रहती थी। हर बंदे की नज़रें उसी पर जमी रहती थी। और पेरिस ओलंपिक्स में आपको पता है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग शरीक होने के बावजूद भी वो सभी के सभी जो है ना वो उसी की तरफ ही देखते रहते थे। और इस सब कुछ को देखते हुए जो उनकी पैराग्वे की जो टीम थी, मतलब जो उनके पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने एक चीज़ को नोट करना शुरू कर दिया कि यार ये जो हमारे साथ वाले जो साथी स्विमर हैं या साथी जो दूसरे एथलीट्स हैं ना हमारे, इनकी नज़र तो इसी के ऊपर जमी हुई है। और यहाँ तक कि उनकी जो तवज्जो थी ना, जो बाकी एथलीट्स थे, उनकी तवज्जो जो है वो गेम से हट गई थी। मतलब वो अपनी गेम की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई उसी को देखे जा रहे थे। एक स्विमर की मैंने एक पिक्चर ऐसी भी देखी है कि वो स्विमिंग करने के बाद जब जाकर दूसरे एंड पर वो पहुंचा ना, एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचकर जब उसने ऐसे करके पीछे को मुड़ के देखा तो सामने वो खड़ी हुई थी। तो भाई साहब वो स्विमर जो है ना, उसने का मुंह ऐसे खुले का खुला रह गया। उसने कहा यार ये मैंने क्या देख लिया। और इसी सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए उस जो टीम आई हुई थी ना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको यहाँ पर नहीं ठहरने देंगे, हम इसको वापस भेज देंगे। और उन्होंने उसको बता दिया, उसको बोल दिया कि तू मेहरबानी फरमा और तू यहाँ से तितर हो जा, तू मेहरबानी करके यहाँ से चली जा वापस, वरना जो हमने कोई मेडल शेडल जीतने हैं ना, वो मेडल भी तू हमें नहीं जितवाने देगी। और इस वजह से उन्होंने उसको भेज दिया वापस। अब वो चली गई अपनी कंट्री में, और वहाँ पर जाकर उसने जाते साथ ही सबसे पहली जो उसने अनाउंसमेंट की है ना, वो उसने कर दिया रिटायरमेंट की। भाई 20-21 साल की एज में ही उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि मैं ये छोड़ रही हूँ, मैं खेलती नहीं हूँ, ये मैं स्विमिंग करती ही नहीं हूँ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी इतनी पॉपुलैरिटी उसको मिल चुकी है ना कि अब वो घर बैठे आसानी से खा सकती है। कुछ भी खेलने की उसको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की उसको ज़रूरत नहीं है।
वो सोशल मीडिया से ही इतना पैसा वो बना लेगी अब कि वो अब उसको खेल शेल की ज़रूरत नहीं है, ना उसको एथलीट बनने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी खूबसूरती की जो बुलंदियां हैं ना वो पूरी दुनिया में अब वायरल हो गई। जिसको नहीं पता था ना अब उसको भी पता चल गया, और सभी जाकर फटाफट से सर्च कर रहे हैं। और अब गूगल पर सर्चिंग की इंतहा इतनी हो गई है कि अब वो गूगल पर जस्ट स्विमर लिखो तो भाई साहब वो निकल के आ जाती है सामने, और वो आई पड़ी है भाई, सर्चिंग में आई पड़ी है। कहते हैं कि उसने एक दिन के अंदर अंदर कोई 1 मिलियन के करीब उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर भी हो चुके हैं। एक दिन के अंदर उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट भी हासिल कर ली है। अब ये सच है या झूठ है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन उसकी जो मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, रियलिटी तो उसको देखकर वाकई भाई साहब कुछ फील होता है। हाँ, फील होता है उसको देखकर। मैंने आपको इसीलिए साथ में ना उसकी पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं, आपको भी कुछ फील वाकई होता है। लेकिन यार जो साथ वाले जो साथी स्विमर्स हैं, जो उसके साथ वाले प्लेयर्स थे, जो उसका कोचिंग स्टाफ था, जो उसकी मैनेजमेंट थी, जो उनकी टीम आई हुई थी, उनका भी इतना बुरा हाल था भाई। हो सकता है उनका बुरा हाल होना चाहिए भी कि हम तो इतनी दूर बैठकर जस्ट उसकी पिक्चर्स को देखकर हम लोग इतना कुछ वो हो रहे हैं, तो भाई साहब जिनको वो मेवा वो चीज़ वो उनको मुयस्सर थी, जो उनके साथ हर टाइम रहते थे, पल पल उसके साथ रहते थे, उनकी हालत तो गैर होना फिर भाई बनता ही बनता है। तो उनकी हालत गैर जो है ना वो होनी ही होनी थी। तो इसलिए उन्होंने आई थिंक लॉरा उसका नाम था, मुझे नाम ही उसका सही तरीके से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पैराग्वे की है, तो वहाँ के जो पैराग्वे के नेम शेम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब ज़रा पसीने की इंतहा होने लगी है, तो बट पसीने की इंतहा को तो भाई साहब एक साइड पे रख दो। जो इंतहा वहाँ पर हुई पड़ी है ना हुस्न की, जो हुस्न की इंतहा हुई पड़ी है, उसने मजबूर कर दिया था ये वीडियो बनाने पर। वरना आपको पता है कि मुझे तो बाबर आजम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन अब जब दिखा है ना तो अब भाई मैंने कहा कि वीडियो बना के ही छोड़ूंगा। तो वीडियो बना दी है, और ओलंपिक्स में से ये याद रखना है आप लोगों ने, आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और आज के बाद भी आप लोग शायद कभी नहीं सुनोगे कि किसी भी इवेंट से, और बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड जो इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट, किसी भी इवेंट से, बल्कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 से आपने ये याद रखना है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में से एक लड़की को, जो कि पैराग्वे से ताल्लुक़ रखती थी, जो कि स्विमिंग में उसने अपना एडमिशन करवाया हुआ था, वो स्विमर थी बेसिकली, उसको इस वजह से एसोसिएशन वालों ने निकाल दिया कि तुम्हारी खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारी खूबसूरती की वजह से जो बाकी के एथलीट्स हैं, जितने भी साथी प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, जो इधर उधर के हैं, उन सब की नज़र जो है ना 24 घंटे तुझी पर टिकी रहती है, और तेरे सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है, तेरे सिवा तो उनको कुछ नज़र आता ही नहीं है। तो इसलिए तो मेहरबानी फरमा तो वापस अपने कंट्री को लौट जा, ताकि हम कम से कम जिस काम के लिए आए हुए हैं ना, हम कम से कम वो काम कर लें। और वो काम क्या है कि वो भाई साहब कोई मेडल शेडल जीतने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी उससे कि तेरी मेहरबानी, ये देख अल्लाह का वास्ता है, तू वापस जा कंट्री में और हमें कोई मेडल शेडल जीत लेने दे, वरना जो तुम्हारी हालत है या जो तुमने दूसरों का बुरा हाल कर रखा है, ना तो हमें कोई मेडल जीतने को मिलेगा, ना हम कोई मेडल जीत सकते हैं, उल्टा हम तुझे भी शायद खो देंगे। ये ना हो कि हम जब वापस आएँ तो पता चले कि तू यहाँ पर है ही नहीं, तुझे को वैसे ही ले गया उठा के, इसलिए तो वापस ही चली जा, तो इसी में बेहतरी है। इसलिए उसको उन्होंने उसके कंट्री में वापस पैराग्वे में भेज दिया है। अब उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो तो अब मैं उससे मुलाकात करूंगा तो ही पता चलेगा कि उसने क्या बोलना है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक उसने जाते सारी जो है ना, उसने इस पर कोई बात नहीं की कि मुझे ओलंपिक से निकाला, क्यों निकाला। उसने वो गंजों की तरह से उसने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि ठीक है भाई, इन्होंने मुझे निकाल दिया, अब मैं जो अपने अगला लाइहा अमल है ना वो मैं अब तैयार करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने रिटायरमेंट ले लिया। उसने कहा कि भाई भाड़ में गई तुम्हारी ओलंपिक्स, मैं तो चली, और उसने छोड़ दी ओलंपिक्स, उसने रिटायरमेंट की ऐलान कर दी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी से ये बात मुझे बतानी है कि क्या आज से पहले आप लोगों ने कोई ऐसा वाक़या सुना कि किसी की खूबसूरती की जो इंतहा है वो इस कदर हो जाए कि उसको ओलंपिक से ही बाहर निकाल दिया जाए, उसको खेलने का मौका ही ना दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल। मैंने तो नहीं सुना था, आपने सुना है तो भाई कमेंट्स में बता सकते हैं।